नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्रा सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं भूगोल के अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। दोस्तों, यह सेशन बीपीएससी मिडिल क्लास, टीजीटी, पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों की टूटने की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय तत्वों द्वारा धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया शामिल होती है। अपक्षय एक स्वस्थानी या यथास्थान घटित होने वाली प्रक्रिया है। यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है, इसमें अपक्षयित पदार्थों का परिवहन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल संधि जो है वो मलक्का जल संधि है तथा मैगलन जल संधि है। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस पत्तन या किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह या शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल का जो कोच्चि बंदरगाह है उसको अरब सागर का रानी कहा जाता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोच्चि बंदरगाह का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। भारत का ज्वारी बंदरगाह किसे कहते हैं? कांडला बंदरगाह को कहते हैं। भारत का पूर्वी तट पर अवस्थित पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत का एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है, जिसको हम नाहावा शोवा बंदरगाह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य में दलदली पीठ भूमि मिट्टी मिलती है? यानी कि केरल में मिलती है, पश्चिम बंगाल में मिलती है या ओडिशा में मिलती है? यानी कि इनमें से किस राज्य में दलदली या पीठ मिट्टी भूमि मिलती है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि केरल और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन आदि राज्यों में क्या है? पीठ भूमि मिट्टी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? महानदी का, ताप्ती का या कृष्णा का? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश से होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। इस नदी की प्रवाह दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। यह नदी अरब सागर में गिरती है और एस्चुअरी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? योकोहामा जापान का, या रियो डी जेनेरियो ब्राजील का, या शंघाई चीन का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील वाला जो बंदरगाह या टर्मिनल है वो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि रियो डी जेनेरियो 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था और रियो डी जेनेरियो में 2016 में ग्रीष्मकालीन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। रियो डी जेनेरियो दक्षिण अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। भारतीय वन अधिनियम में 1927 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था और जल प्रदूषण निवारक अधिनियम 1974 में लाया गया था और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा जो है वो भारत में गुजरात से प्रवेश करती है। गुजरात के बाद राजस्थान,
मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ पे, पांचवें नंबर पे झारखंड में और छठवें नंबर पे वेस्ट बंगाल में और सातवें नंबर पे त्रिपुरा और आठवें नंबर पे मिजोरम से होके पास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? तो पृथ्वी के सतह पे पहाड़ का निर्माण अंतर्जात बल का परिणाम है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है और भूतल पर विषमताओं का सृजन करता है, अंतर्जात बल कहलाता है। पर्वत निर्माण हेतु पर्वत निर्माणकारी क्षैतिज संचलन, वलन आदि की क्रिया महत्वपूर्ण होते हैं। अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण भूपटल पर विनाशकारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो लैपोलिथ तथा फैकोलिथ आग्नेय शैल वर्ग की चट्टानें, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? पवनों का विक्षेपण, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का बनना, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को हम परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण गुण के कारण ही ऋतु का परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी के विभिन्नता के कारण पवन दाब, प्रवणता तथा निर्देशित दिशा में बल नहीं बल्कि अपने मूल दिशा से विक्षेपित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भविष्य में उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका एवं यूरेशिया महाद्वीप के टकराने से निर्मित सुपर कॉन्टिनेंट में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भविष्य में उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका और यूरेशिया महाद्वीप के टकराने से निर्मित सुपर कॉन्टिनेंट में अटलांटिक महाद्वीप शामिल नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि अधिमहाद्वीप पृथ्वी के दो या दो से अधिक महाद्वीपों का आपस में मिलना कहलाता है। एशिया को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या बर्फीला महाद्वीप के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की तीन सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों भूपृष्ठ से ऊपर की ओर का सही विन्यास है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का सुस्पष्ट विन्यास क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया था, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के साथ साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी अधिकरण की स्थापना की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय इसके भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है? तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल से उद्भूत हुई है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बोरीवली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में स्थित है। वो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में, यानी कि आपने कई बार सुना होगा कई जगहों पे कि बोरीवली बोरीवली बोरीवली, तो बोरीवली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किस स्टेट का है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी कि 0 से 6 वर्ष के बीच की उम्र में प्रति 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। 2011 के भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। जनगणना के अनुसार सबसे कम शिशु लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है,
जहाँ पे 834 यानी कि 1000 पुरुषों पे या 1000 बच्चों पे 834 क्या है, लड़कियां हैं। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ओडिशा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का लगभग आधा उत्पादन करता है, यानी कि 1/2, यानी कि 50% प्रोडक्शन यहीं से होता है। ओडिशा का कोरापुट, कालाहांडी, संभलपुर आदि जिलों में बॉक्साइट का भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और भारत में बॉक्साइट का बृहद जमाव ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म हवाएं पवन को क्या कहते हैं, तो सहारा में बहने वाली जो गर्म स्थानीय पवनें होते हैं इनको हम हरमट्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, हरमट्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देशों और उसकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। कंबोडिया की राजधानी त्बिलिसी है, या म्यांमार की राजधानी नायपडिया है, या फिर ब्रुनेई की राजधानी बेरूत है, या इनमें से एक से अधिक सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो सही पेयर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार की राजधानी नायपडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोरोमंडल का मैदान भारत की दिशा में अवस्थित है, दक्षिणी भारत में या पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोमंडल का मैदान जो है वो भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है, यानी कि केरल के साइड में। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है, यानी कि पंजाब हिमालय नदियों के मध्य जो स्थित है वो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है, तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के में से स्थित है, यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, साउथ और ईस्ट में स्थित है, दक्षिण और पूर्व में स्थित है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तथा 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। 10 डिग्री चैनल जो है उत्तरी अक्षांश वो अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से क्या करती है, विभाजित करती है। अंडमान निकोबार की जो जलवायु है वो नम होती है, उष्णकटिबंधीय और तटीय है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी दोनों मानसूनों की वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है, तो पूर्वी घाट में स्थित पर्वत शिखर है महेंद्रगिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अनाई मुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है जो पश्चिमी घाट में स्थित है। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी जिंदागढ़ा है जो 1690 मीटर है। महेंद्रगिरी ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित है और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है अनाईमुड़ी वो 2695 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भारत का प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह की सहायक बंदरगाह है और तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरन बंदरगाह को अब बीओ चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिएंडर नाम का भूभाग द्वारा बना होता है, यानी कि मिएंडर नाम का भूभाग किसके द्वारा बना होता है, समुद्र के द्वारा, हवा के द्वारा या नदी के द्वारा, तो मिएंडर नामक भूभाग जो है वो नदी के द्वारा बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब नदियां सीधे मार्ग से न प्रवाहित होकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरती हैं जिसके कारण छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं जिसे विसर्प या मीनांडर कहते हैं। विसर्प के प्रत्येक मोड़ में 2 प्रकार के किनारे होते हैं। विसर्प के अवतल ढाल पर नदी की धार सीधे टकराती है तथा कटाव अधिक करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तापी की, कावेरी की या कृष्णा की, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि मूसी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कृष्णा नदी जो है वो इसकी अन्य सहायक नदियां हैं कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सारी क्या है? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा नदी जो है वो महाबालेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा का अपवाह क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, और इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 1400 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग, एंडीज, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो अमेरिका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि 7000 किलोमीटर ये लंबी है। एंडीज पर्वत जो है नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एंडीज पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उसको एकांका गुआ कहते हैं, और एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य चिम्ब्राजो, कोटोपैक्सी, किपियापो, शायोंगबा या एकांका गुआ ये क्या है? वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है? जून में, मई में, या मार्च में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जून में। जून में ही तो कर्क रेखा की तरफ सूर्य आता है, यानी कि जून महीने में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति का महीना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है। यानी कि लोनार झील एक ऐसी झील है जो गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है, यानी कि लोनार झील एक खारे पानी का झील है, और लोनार झील का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप पर बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुलिकट झील, यानी कि पुलिकट झील जो है वो श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, और पुलिकट झील में अरड़ी, कलंगी एवं स्वर्णमुखी नदियां गिरती हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है, और वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, और वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोल्लेरू झील एक मीठे पानी की झील है, और कोल्लेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र के बीच में स्थित है। कोल्लेरू झील एक रामसर स्थल भी इसको घोषित किया गया है, और कोल्लेरू झील सर्दियों में आने वाले साइबेरियन पक्षियों का प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पे बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी नदी, यानी कि कृष्णराज सागर बांध को कावेरी नदी पे बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कृष्णराज सागर बांध जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, और कृष्णराज सागर बांध 1932 में कर्नाटक में मैसूर और मांड्या जिलों के लिए कावेरी नदी पे बनाया गया था। इस बांध का नामकरण मैसूर के तत्कालीन शासक जो थे कृष्णराज वाडेयार चतुर्थ इन्हीं के नाम पे रखा गया है, और इस बांध की रचना सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? ये अप्रॉक्सीमेट में आपको बताना है। तो भारत जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ना ही 1%, ना ही 3%, और ना ही 4%। ऑल ओवर द टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% जियोग्राफिकल एरिया किसके पास है? भारत के पास है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर अंबाला शहर स्थित है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखुर झील से निकलती है और सिंधु नदी में मिठानकोट के पास झेलम नदी, चिनाव नदी, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ आके मिल जाती हैं और ये मिठानकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में। और गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है और भागीरथी और अलकनंदा की धाराएं जब आपस में सम्मिलित हो जाती हैं देवप्रयाग में तो वहीं से गंगा के रूप में जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस मौजूद है? 25%, 78% या 50%, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% है और वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% है और यह एक अक्रिय गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सप्तऋषि, यानी कि सप्तऋषि नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो तापी नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में से कहाँ पे प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजस्थान, यानी कि तापी नदी राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तापी नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में प्रवाहित होती है और तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा सीढ़ी से ही निकलती है और तापी नदी सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो धूपगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है और यह एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन जिसमें भूगोल के कुल 40 प्रश्नों को सॉल्व करवाया गया उसके विश्लेषण के साथ। आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।